कहते हैं कुछ जगहें खुद अपने वजूद के बोझ तले मर चुकी होती है। वो जमीन जहां हर जी रूह का सांस लेना बोझ लगे, जहां हवा भी अपने अंदर कोई मुर्दा सदा लेकर चले। ऐसी ही एक जगह थी, जंगल के बीचों बीच चंदनी का तालाब, लेकिन लोग उसे सांपों का तालाब कहते थे। रात का वक्त घने दरख्तों के साए जमीन पर अजीबो गरीब शक्लें बना रहे थे। चांदनी में तालाब का पानी खून की तरह सुर्ख नजर आ रहा था। तालाब के किनारे वही पुरानी मिट्टी में धसी हुई मेली कचीली गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें खाली और काले सुराख जैसी देखने वाले की रूह चूस लेने को काफी थी। रेना गांव की एक 18 साल लड़की, जिसकी मां बरसों पहले पुरासरार हालात में उसी तालाब के पास मिली थी, आज किस्मत के लिखे को ललकारने आई थी। बचपन से उसे मां की आखिरी निशानी यही गुड़िया मिली थी, जो रात के वक्त अक्सर खुद ब खुद दरवाजा पीटती, खिलखिलाकर हंसती और अपनी कालक भरी आंखों से देखती थी। आज रेना ने तहैया कर लिया कि इस गुड़िया को तालाब में फेंक देगी। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंची, हवा में सांपों की सस्कारियां गूंजने लगी, दरख्तों की शाखें उसके कपड़ों को नोचने लगी। रेना! किसी ने उसके कान के पास सरगोशी की। रेना ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई न था। अचानक तालाब की सतह हिलने लगी, पानी में बुलबुले बनने लगे और फिर एक के बाद एक सैकड़ों काले नाग तालाब से निकलने लगे। उनकी सरसराहट से सारा जंगल दहल। रेना की आंखें खौफ से फटने को थी। उसने जल्दी से गुड़िया को तालाब में फेंक दिया, लेकिन जैसे ही गुड़िया पानी से टकराई, सारा पानी खून में बदल गया। गुड़िया की आंखों से सुर्ख रोशनी निकली और अचानक वो गुड़िया एक जवान खूनाशाम लड़की में बदल गई। उसके दांत खंजर की तरह तेज, बाल उलझे हुए और आंखें सियाह गड़े जैसी। तुमने मुझे क्यों छोड़ा रेना? वही मां की आवाज, लेकिन अब उसमें इंसानियत की रमक ना थी। वो वजूद रेना की तरफ लपका और लम्हे भर में उसका गला दबोच लिया। रेना की आंखें बाहर को निकल आईं और खून की धारें उसके मन से निकलकर तालाब में गिरने लगी। तालाब के सांपों ने अपनी जुबानें निकालकर रेना के खून में नबकियां लगाईं। रेना की चीखें जंगल में गूंजती रहीं और फिर खामोशी छा गई। सुबह जब कुछ लोग गुमशुदा रेना को तलाश करने आए, तो तालाब के पास सिर्फ एक खूनी गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखों से ताजा खून बह रहा था, और साथ एक कच्ची मट्टी की कब्र, जिस पर किसी ने उंगली से लिखा था, एक और जान, सांपों के तालाब की भेंट। इस दिन के बाद जो भी इस गुड़िया को देखता, वो रात भर अपने कमरे में सांपों की सस्कारियां सुनता, और अगली सुबह सिर्फ उसका खून आंगन में जमा हुआ पाया जाता। कहा जाता है वो गुड़िया आज भी तालाब के पास पड़ी है और इंतजार कर रही है तुम्हारा